शिमला एचपीयू में डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने किया शुभारंभ। बोले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूचना के साथ साथ अपराध का स्रोत, डिजिटल और फोरेंसिक साइंस का सही हाथों में होना जरूरी। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजेंगे देश भर के 2 लाख से ज्यादा किसान। किसान गर्जना रैली के लिए दिल्ली कूच करेंगे हिमाचल के 1200 किसान। रामपुर में यूट्रस में हाई डेटेड सिस्ट का आया पहला मामला। चिकित्सकों की टीम ने किया सफल ऑपरेशन। यूट्रस में हाई डेटेड सिस्ट देश में न के बराबर। भेड़ बकरियों और कुत्तों में पाई जाती है यह बीमारी। और विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को सिरमौर के संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर में होगी मतगणना। मतगणना स्थल पर होगी 3 टायर सिक्योरिटी। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। मैं हूं जनीशा। डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर शिमला विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस नॉर्थ रेंज धर्मशाला द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल ने किया। सम्मेलन का मकसद डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। शिमला एचपीयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को इसके सही प्रयोगों की जानकारी होना आवश्यक है। सम्मेलन के माध्यम से विशेषज्ञ डिजिटल और फोरेंसिक रिसर्च की जानकारी छात्रों से साझा कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं, वहां पर सर्विलांस के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। सम्मेलन से जो रिपोर्ट बनेगी उसे भारत सरकार से भी साझा किया जा सकता है, ताकि भविष्य के लिए रोड मैप बनाया जा सके। अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है। डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ न कुछ डिवाइस होता है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्राइम। दो इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्राइम। So we have to be more careful. इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी। Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be. इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, परंतु आप जैसे महानुभाव जब इस पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को सुनने के बाद लगता है इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक क्रिप्टो करेंसी हमको कहां लेकर जाएगी? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? कहां हमको इस पर सावधानी लेनी पड़ेगी? राजधानी शिमला में हाउस टैक्स न देने वालों पर नगर निगम कार्रवाई के मूड में है। निगम द्वारा 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन हजारों भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है। वहीं अब नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाने का फरमान जारी किया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शिमला शहर में 30,000 भवन मालिक हैं और हर साल उन्हें हाउस टैक्स का बिल जारी किया जाता है। इस बार 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन ऐसे कई भवन मालिक हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है और पेनल्टी के साथ अगर जल्द टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उनका बिजली पानी भी काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहर में 500 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और टैक्स जमा करवाने को कहा गया है। इसके अलावा ISBT से 4 करोड़ का टैक्स लेना है, कई वर्षों से जमा नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत ही हाउस टैक्स है। नगर निगम शिमला के लिए एक मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी टैक्स है और इसमें एनुअली हमें आज की डेट में 17 करोड़ के आसपास रिकवरी होती है। ये बाय एंड लार्ज हमारी जो प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट है ये सिटीजन्स दे रहे हैं और 85% के आसपास जो है हमारी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन वो हो जाती है। जैसे अभी 30 नवंबर तक हमारी डेट थी जिस तक की लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना था और उसमें कुछ डिफॉल्टर्स हैं। इन सब डिफॉल्टर्स को हमने नोटिस दे दिए हैं और अगर ये अभी टाइमली डिपॉजिट बिल नहीं करते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसके अंदर की विड्रॉल ऑफ सिविक एमेनिटीज का भी प्रावधान है। तो अगर नहीं ये डिपॉजिट करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में हल्ला बोलेगा। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य लागू किया जाए। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर किसान गर्जना रैली करेंगे। 19 दिसंबर से इस प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग 1200 किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। कृषि यंत्रों और उर्वरकों कीटनाशक को GST के दायरे से बाहर किया जाए। वहीं हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप और दृष्टिकोण के लिए कृषि नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर अमल नहीं करती है तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। किसान संघ दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को महागर्जना रैली करने जा रहा है। लगभग 2 लाख से ऊपर किसान उसमें भाग ले रहे हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि भी आप उसमें भाग लें और सरकार से अनुरोध है हमारी जो मांगे हैं उन पर फिर से पुनः विचार करें। लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य सभी किसानों को पहुंचाए तो किसान की जो आय दुगनी हो सकती है। और मांगे GST जो किसानों कृषि आदान है और अपनी जो खाद है और अपने जो कृषि मटेरियल है उसके अंदर जो GST लगता है उसको पूर्ण समाप्त किया जाए। GM सरसों जो सरकार ने GM सरसों की अनुमति दी है उसको तुरंत वापस ले और हिमाचल के लिए अलग से कृषि नीति, हिमालय क्षेत्रों के लिए अलग से कृषि नीति बने।